अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़रा आलम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो बनाने का मकसद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसको मैंने डिस्कस करना था। ज़िला जेहलम वैली के यूनियन कौंसिल खिलाना में एक गांव है जिसका नाम है बांडी मिन्हासा। वहाँ का एक शख्स जिसका नाम था मिन्हास, मारूफ मिन्हास, जिनको चकोटी बॉर्डर से इंडियन आर्मी ने अगवा कर लिया। ये उनके भाई का कहना है जिनका नाम है इकबाल मिन्हास। उनका कहना है कि 27 दिसंबर को वो चकोटी बॉर्डर से इंडियन आर्मी के हाथों अगवा हुए। जो लकड़ियाँ काटने गए थे 2 लोग थे, जिनमें से एक को अगवा कर लिया गया जो कि उनके बड़े भाई थे, और जो दूसरा आदमी था वो भाग गया वहाँ से। अब उनके बच्चे यहाँ पर इस्लामाबाद में उनके पास हैं और वो फ़ॉरेन ऑफिस और इसके अलावा सारे इदारों में जा चुके, अपनी रोदाद सुनाई है उन्होंने, लेकिन किसी ने उनकी रोदाद सुनी नहीं है और ना उसकी सुनवाई की है। इकबाल भी नास हो बाग अदस से हमारा एक भाई मारूफ मनास मेरे बड़े भाई 23 दिसंबर को चकोटी बॉर्डर से हम इंडियन आर्मी की जद में आके, वो एक मजदूर आदमी था, लकड़ियाँ काटने गया था। 2 बंदे थे, एक पकड़ा गया, वो बेचारा पकड़ा गया। उसके बच्चे यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे पास मौजूद हैं और मैंने फॉरेन ऑफिस, मैंने हर इदारे में जाके दस्तक दी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पास हर एक चीज़ पड़ी हुई है। खुदा के लिए ये मीडिया अदा से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ बने और उन बच्चों को उनका जो वालिद है उनको लौटाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सीज़ फायर हुआ है, सीज़ फायर फरवरी 2021 में हुआ था, जिसके बाद ये भी बड़ा सुनने में आया था कि मोदी जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन अगर इंडियन आर्मी इस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर से बंदे अगवा कर रही है तो ये सीज़ फायर है या नहीं, ये हमें कंफर्म किया जाए पहले कि सीज़ फायर है या नहीं। अगर सीज़ फायर नहीं है तो बताया जाए कि सीज़ फायर नहीं है ताकि लोग एहतियात करें, और अगर सीज़ फायर है तो इंडियन आर्मी कैसे आपकी हदूद से आके एक बंदे को अगवा कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ साबिका वज़ीर एजे के फरजाना याकूब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि अगर माजी में ऐसे इश्यूज़ आए हैं तो उनका क्या हल निकला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। देखिए, जो कि एक तो ये है कि हम कश्मीरी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर भी हमारा है, तो हम इसको ऐसी कोई लाइन कबूल नहीं करते कि जिसको हम समझें कि ये अब हमारा बॉर्डर ख़त्म है और किसी और मुल्क का बॉर्डर शुरू हुआ है। ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो रखी हुई है, जहाँ पर कि हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज रखी हुई है। इसके ऊपर बाड़ लगाई गई थी प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में। उससे पहले जो है पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज ने कभी इजाज़त नहीं दी हिंदुस्तान को बाड़ लगाने की, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के वक्त में ये काम भी हुआ है कि वो बाड़ लगी है, जिसकी वजह से कश्मीरियों के लिए जो है तकालीफ में इजाफा हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि हमारे मासूम लोग लकड़ी काटने के लिए या जानवर चरवाने के लिए अपनी ज़मीन पर निकले हुए होते हैं, आगे जंगल में जाते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी हद वो पार करते हैं जिसका उन्हें इल्म नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वहाँ पर वो खड़ी होती है पकड़ने के लिए कश्मीरियों को, और वो पकड़ लेती है। ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है। 2003 या 4 में, मुझे अब साल सही से याद नहीं आ रहा, इसी तरह से एक नौजवान जो है उसको हिंदुस्तान की फ़ौज ने पकड़ा था, उसको फिर जेल में बंद कर दिया गया था और फिर कुछ सालों के बाद उस नौजवान को हिंदुस्तानी फ़ौज ने इनकाउंटर में मार दिया था। ऐसा वो तो नौजवान शहीद कर दिया गया था। अब ये है कि जब तक तो वो जेल में था, उसकी फैमिली ने बड़ी कोशिश की और उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता था। इसमें मसला ये है कि हिंदुस्तान जो है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो टेबल पर बैठकर कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मसला उसको जेल से निकालना या उसकी बाजियाबी करवाना जो है एक मुश्किल काम हो जाता है। ये जो मैंने आपको पहले जो जिक्र किया कि उस नौजवान को जो है फिर मार दिया गया था, 2019 के बाद यूँ हुआ कि जो वकला हैं, कश्मीर के वकला हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के वकला हैं, वो और यूके बेस्ड कुछ वकीलों ने यूँ किया कि उस फैमिली से जाकर मिले। वो फैमिली जो है चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं, इसलिए वो बिला खौफ व ख़तर उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दे दी। कोई भी केस फाइल करने के लिए फैमिली की कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है और वो मिली और फिर उस पर बड़ी मेहनत की गई, साल 2 साल, और शवाहिद जमा करके फिर यूके जो है वो शेयर किए गए और वहाँ पर फिर एक केस फाइल किया गया हिंदुस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़। जी। अब ये बड़े ही सब्र आज़मा काम होते हैं, इसमें बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो जो एक काम पहले हो चुका है, इस तरह से 1-2 केसेस फाइल किए जा चुके हैं हिंदुस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, तो ये एक काम है जो कि किया जा सकता है। इसके अलावा ये है
کہ مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں کشمیری جی جی وہ ہر مہینے جو ہے نا وہ اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں کہ اس مہینے ہندوستان کی فوج نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کتنے لوگوں کو ہراساں کیا ہے, کتنے لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے, کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے, کتنے گھر جلا دیے گئے. یہ اس طرح کی آل پارٹیز حریت کانفرنس بھی یہ کام کر رہی ہے, اسی طرح سے لیگل فورم فار کشمیر بھی یہ کام کر رہا ہے. ایک چند آرگنائزیشنز ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے, یہی وہ آرگنائزیشنز تھیں جنہوں نے کہ ایویڈنس کلیکشن کا کام کیا اور وہ کیس فائل کرنے میں بڑا ہی ایک اہم کردار کھیلا. تو یہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں. تو یہ جو نوجوان جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کے لیے بھی اس طرح کا کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے, اور اس پر جو ہمارے کشمیری آرگنائزیشنز ہیں یقیناً یہ ان کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے. اور پھر اس پر بالکل جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس پر اور بھی پروگرامز ہونے چاہیے, تاکہ جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہو کہ اس پر لمحہ بلمحہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے. ایک دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا استعمال کر کے پریشر کریٹ کیا جائے ہندوستان میں, تاکہ کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ وہ نوجوان زندہ ہے کہ نہیں. بالکل, اگر وہ زندہ ہے, اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو, تو وہ حراست میں کس جیل میں ہے پتہ چلے کہ وہ کہاں پر ہے. پھر اس کے بعد اس سے ملاقات کے جو ہے کیا کس طرح سے کی جائے, کس طرح سے اس تک پہنچا جائے, وہ سارا کام کیا جا سکے. تو یہ سوشل میڈیا کیمپین اس نوجوان کے لیے بڑی ضروری ہے. خدا کرے کہ وہ زندہ ہو. آپ جس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اس کو یاد رکھیے گا, یہ پروگرامز جاری رکھیے تاکہ وہ نوجوان زندہ رہے اور وہ بازیاب ہو سکے. جی میں تو اس کو جاری رکھوں گی, کیونکہ مجھے جیسے ہی پتہ چلا میرے فادر نے مجھ سے ڈسکس کیا ایکچولی کہ یہ ایشو ہے, اور حامد میر صاحب نے ایکچولی سب سے پہلے اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی ہے. پھر میں نے ابھی آئی تھنک سیکنڈ میں ہوں جس نے اس کے اوپر بات کی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جیسا کہ ابھی ان کے بھائی کے مطابق آج ان کو تقریباً 18 دن ہو گئے لاپتہ ہوئے ہوئے, لیکن ابھی تک کشمیر کی کسی آرگنائزیشن نے کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہوگا, یا ان سے کوئی جا کے ان کے فیملی سے ملے ہوں گے یا ان کے لیے کچھ کیا ہوگا. تو میں بس آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ ایک عہدے پہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے, تو آپ اپنا حصہ ضرور شامل کیجیے گا اس میں اگر آپ کچھ کر سکتی ہوں گی تو. یقیناً ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ شیئر کیا, اور بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں تاکہ اور بھی لوگوں کو آپ کے توسط سے یہ بات پتہ چلے. میں بھی اب جا کر وہاں پر ایڈمنسٹریشن سے بھی معلومات ہم کریں گے, اور ہم انشاءاللہ سب مل کر یہ کوشش کریں, ساتھ میں دعا کریں کہ وہ نوجوان بازیاب ہو سکے, ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ یہ ہم سب مل کر جب ڈٹ کے اچھے طریقے سے جو بھی کام کریں گے تو اس میں اللہ کی بھی مدد شامل ہوگی, ہو جاتی ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ. میں اپنے ویورز سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ان کے جو بھائی اقبال منہاس ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے, اور تاکہ ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہو سکے, تاکہ ہم ان سے کانٹیکٹ میں رہیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں اس ایشو سے ریلیٹڈ. تھینک یو سو مچ.